आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि किसी आर त्रिज्या के वृत्ताकार खंड में धारा आई प्रवाहित हो रही है। यह खंड केंद्र पर अल्फा कोण अंतरित करता है। अब यह क्या है हमारा, इसमें लिखा है अतब ये क्या होगा हमारा, तब होगा, मिसप्रिंट हुआ। तब इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन में दिया है कि किसी आर त्रिज्या का एक वृत्तखंड होता है, खंड में धारा आई प्रवाहित हो रही है। यह खंड केंद्र पर अल्फा कोण अंतरित करता है। केंद्र पर क्या कोण अंतरित करता है, अल्फा कोण अंतरित करता है। तब इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आते हैं तो पहले आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम बनाने की कोशिश किया करिए। अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनेगा आपको बताएंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक ए बी अपना एक वृत्तखंड बना लिया जो कि क्वेश्चन में दिया, जिसकी त्रिज्या क्या है, इसके हमारा जो ए बी वृत्तखंड था उसका केंद्र क्या है, ओ है। तो त्रिज्या क्या होती है, हमेशा केंद्र से देखते हैं, उसकी त्रिज्या क्या है, आर है। आर क्या है, त्रिज्या है, ओ और बी के बीच की दूरी है। ए भी हमारा क्या है, एक वृत्तखंड है। अगर हम वृत्तखंड की बात करें तो हमारा क्या है, एक हमारा ये वृत्तखंड है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वृत्तखंड जो केंद्र पे कोण बना रहा है क्या है, अल्फा। अल्फा कोण क्या होता है कि हम देखेंगे कोई अगर वृत्तखंड की बात होती है तो एक वृत्त का हिस्सा होगा, अगर वो पूरा वृत्त बन जाता है इस तरह से तो केंद्र पे कितना कोण बनता, 2 पाई का कोण बनता। पर क्वेश्चन में दिया है कि हमारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, अल्फा का है। अल्फा मतलब कि जो हमारा वृत्तखंड था उसके दोनों किनारों से अगर देखें केंद्र पे कोण बनेगा अल्फा, यही उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, अल्फा, यही होता है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर वृत्तखंड होगा तो उसका एक वृत्तखंड बनाइएगा, उसके दोनों किनारों को आप केंद्र से मिला देंगे तो उनके बीच का हमें क्या मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा। तो वृत्तखंड का कोण जो बनाएगा केंद्र पे क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि यह खंड केंद्र पर अल्फा कोण अंतरित करता है। अब इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अब इसमें अगर धारा प्रवाहित होती है, क्वेश्चन में दिया है कि वृत्तखंड में धारा क्या होती है, आई प्रवाहित होती है। इस वृत्तखंड में हम मान लेते हैं धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इसके इस दिशा में भी धारा मान सकते हैं। हमने क्या माना कि धारा अभी इस दिशा में ए से बी की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो इस धारा प्रवाहित होने की वजह से वृत्तखंड में हमें केंद्र ओ पर क्या निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। इस बी पर केंद्र पे हमने कहा बी ओ की वैल्यू निकालनी, ओ क्या हमारा केंद्र पे, तो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे हमें निकालना था। अब हमें पता है कि किसी भी वृत्तखंड के कारण जो केंद्र उसके केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र क्या होता है, ये हमारा मान लेते हैं। इसमें धारा आई बह रही है, एक वृत्तखंड था, एक कोण केंद्र पे कितना कोण बना रहा था, थीटा। तो इसके वजह से इस वृत्तखंड में धारा आई बहने की वजह से इसके केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका जो फार्मूला होता है, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई अपॉन आर। थीटा क्या होता है, वो जो हमारा वृत्तखंड होता है केंद्र पे कितना कोण बनाता है, ये हमारा सूत्र होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई थीटा आई अपॉन 2r। अब हमसे कोई कहता है कि मान लीजिए वृत्ताकार लूप था, एक वृत्ताकार लूप था, ठीक। अब आप इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे, थीटा देखेंगे। थीटा हमारा क्या होता है, वृत्तखंड के जो केंद्र पे कोण बनाता है। तो अगर वृत्त की बात होती है तो केंद्र पे हम देखते हैं क्या कोण बनाता है, 2 पाई का, क्योंकि ये पूरा ये वृत्त को अगर हम पूरा एक वृत्त बना देंगे इसको तो केंद्र पे कितना कोण बनाएगा, अभी थीटा था, ये पूरा 2 पाई का कोण बनाएगा। तो ऐसे देखिए थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई के। तो किसी भी वृत्ताकार लूप में धारा बहती तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि वृत्तखंड केंद्र पे कितना कोण बनाता है वो हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में यूज होता है। तो उसका जो सूत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा क्या होता है, हमारा केंद्र पे बना कोण आई जो कि वृत्तखंड में धारा बहती है, आर क्या होती है, उस वृत्तखंड की त्रिज्या हमारा इसके बराबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे वृत्तखंड पे जो केंद्र पे कोण बन रहा है क्या है, अल्फा का कोण बन रहा है। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या है, अल्फा। तो क्या परिवर्तन हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में सिर्फ थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा अल्फा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा अल्फा आई अपॉन आर, यही हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे हो जाएगा, ठीक। अब हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। चुंबकीय क्षेत्र सदिश रास है, इसकी हम क्या निकालेंगे, दिशा भी निकालेंगे। अगर हमारी धारा इस दिशा में बहेगी ए से बी की तरफ तो हम क्या करते हैं, अगर किसी भी वृत्तखंड की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या करते हैं, हम वृत्तखंड में जिधर धारा बहती है उधर हमने दाएं हाथ की चारों उंगलियां करते हैं धारा की दिशा में, और जब धारा की दिशा में अपनी उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगा। तो अभी अगर ए से बी की तरफ धारा बहेगी तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, हमारा अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि अंगूठा हमारा अंदर की तरफ आएगा अगर हम घुमाएंगे तो। अगर यही धारा हमारा बी से ए की तरफ बहती तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता, बाहर की तरफ आता, क्योंकि अंगूठा हमारा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा आई अपॉन आर। इसको हम लिख सकते हैं टेस्ला, इसका मात्रक जो होता है। और उसकी दिशा देखेंगे तो एक बार अगर धारा ए से बी की दिशा में बहेगी तो धारा क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ। अगर धारा हमारा बी से ए की तरफ बहेगी, इस दिशा में बहेगी, इस दिशा में, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए किसी भी वृत्तखंड के कारण
उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना बहुत ही आसान होता है। हम देखते हैं वृत्तखंड में कितनी धारा बहती है और त्रिज्या, और वृत्तखंड जो हमारा केंद्र पे कितना कोण बनाता है। तो उस फार्मूले में सब रख देते हैं। जो सूत्र होता है μ0/4 थीटा आई अपॉन आर वाले सूत्र में क्या करते हैं, सारी वैल्यू उठा के रख देंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। चूंकि हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में थीटा की जगह पे क्या है, अल्फा। चूंकि ये वृत्तखंड केंद्र पे कितना कोण बना रहा था, अल्फा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था। तो थीटा की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, ये अल्फा आ जाएगा। आई क्या है, वृत्तखंड में बहने वाली धारा है। आर क्या है, उस वृत्तखंड की त्रिज्या है। μ0/4 एक नियत होता है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।